प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिवस 71 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, समझिए तथा कीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ एक गोले के 4 भाग किए गए हैं। 4 में से एक भाग को रंगीन किया गया है, तो मतलब 1/4 भाग को रंग किया गया है। इसमें भी 1/4 भाग को ही रंग किया गया है। फिर इन दोनों को जोड़ दिया गया है और आगे देखिए, ये आधा भाग फिर यहाँ से रंगीन हो गया है। मतलब 1/4 को जब हम 1/4 के साथ जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, और इनके हर बराबर है, तो इसको ऐसे ही लिखिए, 4 को ऐसे ही लिखिए, तो 2/4 इसका उत्तर आएगा। 1/4 को 2 बार जोड़ा गया है, या तो हम जोड़ देते हैं ऐसे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/4, 2 गुणा 1/4। इसका भी मतलब यही है, 2 गुणा 1/4 का भी क्या है इसका मतलब, देखिए 2 गुणा 1/4 में, यहाँ देखिए जब 2 से गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 और बटे 4, ये ऐसे ही आएगा, तो 2/4। अब देखिए इस चित्र को, यहाँ पर इस चित्र में 4 भागों में से 2 भागों में रंग किया गया है, तो मतलब 2/4, ये हुआ 2/4। अब इसको देखिए, यहाँ भी ऐसे ही है 2/4, ये भी 2/4 हो रहा है। 2/4 प्लस 2/4 कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएंगे, 4/4, तो ये 4/4 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/4 को 2/4 के साथ जो जोड़ रहा है ये, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 2/4, क्योंकि ये 2 बार जुड़ा है तो 2 गुणा 2/4 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, तो ये 4/4 ऐसे भी आ सकता है। इसी तरह से इस चित्र को देखिए, इस चित्र में क्या किया गया है, यहाँ 8 भागों में से 6 भागों में रंग भरा गया है, तो यानी 6/8 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी 6/8 है। अब 6/8 को 6/8 के साथ जोड़िए तो हो जाएगा 12/8। अब ये 2 बार जुड़ा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 6/8, गुणा करेंगे तो 2 छिंग 12, 12/8 ही आ जाएगा ये, तो 12/8 इस तरह से इसका उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा ये है कि एक कक्षा में 45 बच्चे हैं, जिसमें 3/5 भाग लड़के हैं। बताइए कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो लड़कों की संख्या दे रखी है, कुल बच्चों की संख्या का 3/5 भाग। तो हम पहले लड़कों की संख्या निकालते हैं, 45 का 3/5 भाग, 45 गुणा 3/5, 5 से 45 कट जाएगा, 5 नम 45, और 9 की गुणा हो जाएगी 3 में, 9 तिया कितने हो जाएंगे, 27। तो 27 तो वहाँ पर लड़के हो गए। अब लड़कियों की संख्या बतानी है, तो लड़कों की संख्या 27 है, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी, 45 में से 27 घटा देंगे, 45 में से 27 घटाएंगे तो आ जाएगा 18, तो 18 वहाँ पर लड़कियाँ हैं। पहले लड़कों की संख्या हमें निकालनी थी, लड़कों की संख्या निकाल करके फिर हम क्या करेंगे, 45 में से लड़कों की संख्या को घटा देंगे, और जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा हमारा लड़कियों की संख्या। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। अरुण 500 मिली की बोतल से जूस पी रहा था। वह देखता है कि बोतल में 1/2 भाग जूस बचा हुआ है। बताइए उसने कितना मिली जूस पी लिया है। तो क्योंकि उस बोतल में 1/2 भाग बचा है, 1/2 का मतलब हुआ आधा भाग, आधा भाग उसमें बचा हुआ है, मतलब उसने आधा भाग पी लिया है और आधा भाग शेष बच गया है। तो उसने कितना जूस पिया है, तो पिया गया जूस कितना हो जाएगा, 500 का 1/2 भाग, तो 500 गुणा 1/2 करेंगे हम, 500 गुणा 1/2, तो 2 से ये कट जाएगा, 500 कितना आएगा, 250, 250 की गुणा कर देंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा, 250 ही आएगा। तो 250 मिली जूस अभी उस बोतल में शेष बचा है, तो ये हमारा उत्तर होगा 250 मिली। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। महेश हर एक दिन एक दीवार का 1/3 भाग की पुताई करता है, मतलब वो रोज़ 1/3 भाग की पुताई करता है। एक रूम में 5 दीवार हैं, तो बताइए कितने दिन में वह पूरे रूम की पुताई कर लेगा। क्योंकि महेश एक दीवार की पुताई करने में, एक दीवार की जो पुताई करता है वो 3 बार करता है, मतलब एक दिन 1/3 भाग किया, फिर उसके अगले दिन भी 1/3 भाग किया, उसके अगले दिन भी 1/3 भाग किया, तो उसने 3 दिन में एक दीवार की पुताई की। अगर वह एक दिन में 1/3 भाग को पुताई करता है, तो एक दीवार को पुताई करने में उसे 3 दिन लगेंगे। ये आपको याद रखनी है बात। तो क्योंकि कमरे में 5 दीवारें हैं, इसलिए जब एक दीवार को पुताई करने में 3 दिन लगते हैं, तो 5 दीवारों को पुताई करने में लगेंगे 5 गुणा 3, मतलब
15 दिन। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा 15 दिन। ये आपको याद रखना है। 5 दीवार की पुताई करने में कितने दिन लगेंगे उसको? 5 गुणा 3 यानी कि 15 दिन। अब देखते हैं हम अपने अगले सवाल को। खाली स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? 4 गुणा 1/9। अब 4 के नीचे 1 मान लीजिए, ऊपर अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में। 4 एकम 4 और 9 एकम 9, तो 4/9 इसका उत्तर होगा। ऐसे ही ये होगा 3 की गुणा 1/7 में, तो 3 की गुणा 1 में हो जाएगी, 3 एकम 3, और इसके नीचे अगर हम 1 मान लेते हैं तो 7 एकम 7, तो 3/7 इसका उत्तर होगा। और ऐसे ही ये है 2/5 को 3 से गुणा करना है। तो 2/5 को जब आप 3 से गुणा करेंगे, 3 के नीचे 1 मान लीजिए, 2 तिया 6 और 5 एकम 5, तो 6/5 इसका उत्तर होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने दिवस 71 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।